देश भर में आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। मंदिरों में पूजा पाठ का विशेष बंदोबस्त। 101 साल विशेष संयोग, शिवयोग सिद्धि और घनिष्ठ नक्षत्र का बन रहा है सहयोग। महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाबा महाकाल के दिव्य रूप में दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। भोपाल के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जय बाबा भोलेनाथ और बम बम बोले के नारे गूंज रहे हैं। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन के खास इंतजाम किए गए। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुल गए। मंदिर ट्रस्ट ने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गर्भगृह में जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर खंडवा में प्रजापति ब्रह्मकुमारी संस्थान ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। उन्होंने अखरोट और किन्नू फल से शिवलिंग बनाए। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान का कहना है कि श्रद्धालु भगवान शिव के सभी स्वरूपों के एक ही स्थान पर दर्शन कर सकेंगे। सीएम ने मुरैना के एडीएम उमेश कुमार शुक्ला को भी हटा दिया। मुरैना एडीएम के खिलाफ किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं करने और किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थी। आपको बता दें, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एडीएम उमेश कुमार शुक्ला उनसे मिलने आए और कुछ किसानों के साथ धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वाले अनूपपुर के सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने सीएमएचओ के पद से हटा दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे सीएमएचओ को हटाओ, इन्हें लिखा पढ़ी के काम में लगाओ। ये सीएमएचओ फील्ड लायक नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के एक निजी अस्पताल में पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रही है। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने वैक्सीन न लगवाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत की वैक्सीन का इस्तेमाल विदेश में भी हो रहा है, पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। जबलपुर में वैक्सीनेशन लगवाने पहुंच रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरह शहर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। रायपुर में कलेक्टर ने जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। अब मास्क न लगाने और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर पेंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। राज्यपाल ने रायपुर एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना का टीका लगाने के बाद राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं से भी टीका लगवाने की अपील की। शासन ने कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की, जिसमें जबलपुर ने एक बार फिर बाजी मारी। जबलपुर जिला अस्पताल को 100 में से 70% अंक मिले। पहला स्थान पाने वाले जिला अस्पताल जबलपुर को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले भोपाल जिला अस्पताल को 20 लाख और तीसरे नंबर पर रहने वाले विदिशा जिला अस्पताल को 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सदन की कार्यवाही मुद्दों पर बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायक कई बार ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ता है। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अब विधायकों को सभ्यता की क्लास देने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी तैयारी कर रही है। शिवनी जिले में लखनादौन पुलिस ने मवेशियों के साथ क्रूरता के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ आरोपियों के पास से 21 मवेशियों को भी जब्त किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कुछ आरोपी मवेशियों को बूचड़खाने ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मंदसौर के गुर्जर बड़िया के माध्यमिक विद्यालय परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने अफजलपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मंदसौर में गांधी जी की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ट्वीट करते हुए लिखा, इस कुकृत्य में वही लोग शामिल होंगे जो गांधी जी की हत्या करने वाले नाथुराम गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं। रीवा की बीहर नदी पर बने पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्र ने आत्महत्या करने के लिए पुल से नदी में छलांग लगा दी।
बचाए जाने के बावजूद छात्रा मरने की जिद पर अड़ी रही। मौके पर पहुंची पुलिस को छात्रा ने बताया कि उसका भाई लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी वजह से वो जीना नहीं चाहती। छात्रा का आरोप है उसका भाई उस पर भद्दे आरोप लगाता है। धमतरी के नगरी सिहावा के वनांचल गांव में नक्सलियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। ग्राम गदुल बहारा में नक्सलियों ने प्रहलाद मरकाम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, जो अपने पिता के निधन हो जाने से गांव में आया था। नक्सलियों ने देर रात तक शक के आधार पर गला दबाकर ग्रामीण की हत्या कर दी। रतलाम के ताल थाना इलाके में एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने देखते ही देखते आसपास के 3 अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग में चारों मकान का सामान जलकर खाक हो गया। जिस घर में गैस सिलेंडर लीक होने में आग लगी, उसमें कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। इंदौर में खंडवा रोड फार्म हाउस पर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पुलिस विभाग सहित वन विभाग का अमला मौजूद है। तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्वालियर में बाइक चुराकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई की। मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का है। नकली चाबी लगाकर बाइक चुराकर 2 चोर भाग रहे थे। बाइक मालिक के आवाज लगाने पर लोगों ने पीछा कर चोरों को पकड़ लिया। दोनों बाइक चोर उत्तर प्रदेश के झांसी के बताए जा रहे हैं। इंदौर प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने कल देर रात आरोपी बब्बू छब्बू समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला खजराना पुलिस ने न्याय नगर को लेकर दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी छब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इंदौर में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच से बब्बू छब्बू के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही कल सिंगरौली में कुख्यात किडनैपर चंदन सुनार को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस की सिंगरौली के बैठन गांव से चंदन सुनार को गिरफ्तार किया गया। चंदन पिछले 10 साल से पहचान छिपाकर सिंगरौली में रह रहा था और यहां एक होटल चला रहा था। चंदन सुनार बिहार का रहने वाला है। उसे किडनैपिंग किंग भी कहा जाता है। चंदन पर पूरे देश में 60 से ज्यादा अपहरण के केस दर्ज है। रायसेन जिले के बारना डैम में मछली पालन का ठेका निरस्त करने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले को सिंगल बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। फरियादी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसके ठेके को निरस्त कर दिया और मुंबई की एक फर्म को मछली पालन का ठेका दे दिया, जिससे न सिर्फ उसका बल्कि शासन का भी नुकसान हुआ। जबलपुर में फाइनेंस कंपनी के नाम पर करीब 42 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने 10 वाहनों का फर्जी तरीके से फाइनेंस दिखाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोपियों ने करीब 3 लाख रुपए ग्राहकों से किस्त के तौर पर वसूले, लेकिन उन्हें कंपनी के खातों में जमा नहीं कराया। इतना ही नहीं, कई व्यक्तियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी लोन भी पास कराया। महासमुंद जिले में करोड़ों की पुताई घोटाले का खुलासा हुआ, जिसे अंजाम दे रहा महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई के लिए सरकार की तरफ से 1 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। जिले में 1780 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इस हिसाब से हर केंद्र के लिए 6-6 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और कार्यकर्ताओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन सुपरवाइजर ने कार्यकर्ताओं से कहकर पैसे वापस ले लिए कि पुताई हम कराएंगे। घटिया क्वालिटी की पुताई करवाई। विदिशा के नटेरन में किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने ताज खजूरी गांव में सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर विरोध जताया। किसान फसल बीमा का पैसा नहीं मिलने से नाराज है। किसानों ने प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम के हालात बन गए। प्रदर्शन के दौरान नटेरन थाना प्रभारी का एक वीडियो भी किसानों ने जारी किया, जिसमें थाना प्रभारी किसानों को समझाइश देते सुनाई दे रहे हैं। हर साल शिवरात्रि के मौके पर बस्तर में लगने वाला पारंपरिक मेला इस साल भी पर्यटकों को लुभा रहा है। एक तरफ चित्रकूट जल प्रपात की खूबसूरती और दूसरी तरफ चित्रकूट महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग पर्यटकों को खासे पसंद आ रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर लगने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन मंत्री कवासी लखमा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की संस्कृति के संरक्षण के लिए संवेदनशील है। नारायणपुर में विश्व प्रसिद्ध मावली मेले का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले माता मावली मेले की शुरुआत माता मावली परगांव की रस्म से हुई। परगांव की रस्म माता मावली के मंदिर से शुरू हुई और बुधवारी बाजार होते हुए अडमावली माता मंदिर की 2.5 परिक्रमा करने के बाद पूरी हुई। परगांव रस्म अदायगी में बड़ी संख्या में क्षेत्र के पुजारी भी शामिल हुए और माता मावली का आशीर्वाद लिया। ममता बनर्जी की प्रारंभिक जांच में मिली गंभीर चोटें, सांसें फूलने और सीने में दर्द की शिकायत। नंदीग्राम में कल लगी थी पैर में चोट, बीजेपी पर साजिश का आरोप। ममता बनर्जी के समर्थन में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी मिदनापुर में सड़क जाम तो बेलूर मार्केट में सड़क पर जलाए टायर। टीएमसी बोली 2 मई को नतीजे देंगे, बीजेपी की साजिश का जवाब।
पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। ममता सरकार के मंत्री बच्चू हसंदा और टीएमसी विधायक गौरी शंकर दत्ता बीजेपी में शामिल। अभिनेता बोनी सेनगुप्ता और अभिनेत्री राजश्री भी बीजेपी में शामिल। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने रावत को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। टेरिटोरियल आर्मी को में प्रमोट होकर कैप्टन बने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। साल 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे अनुराग ठाकुर।